हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनके मन में अभी, उनके दिल में, उनके मन में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। करंटली वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। चैरियट, कर्क राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। टेम्परेस, सैजिटेरियस, धनु राशि। एंड द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। ओके, तो सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन का कार्ड है, कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और एस ऑफ वॉन्ड भी है। दोनों ही न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स है, दोनों ही नई शुरुआत को बताते हैं। आपके पार्टनर जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपकी तरफ उनकी अट्रैक्शन बढ़ रही है, वह आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनका बार बार ध्यान आप ही की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि हाँ, ये पर्सन आपको लेकर के ऑब्सेस्ड भी है। जताते नहीं हैं बेशक, लेकिन हाँ, ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ठीक है। आप जिस तरीके से आई थिंक आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो और इंडिपेंडेंट हो। सो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। एंड आप जिस तरीके के पर्सन हो और जिस तरीके की आपकी एक सॉलिड पर्सनालिटी है ना, या फिर मैं कोई एक बोल्ड पर्सनालिटी है, वो इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचती है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन में, नो डाउट। और एक नई शुरुआत को तो ऑफकोर्स बताता ही है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है, ये सब उनके मन की इच्छाएं हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है, ठीक है। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए कनेक्शन में, जो अट्रैक्शन बढ़ रही है, आपके साथ जो एक डीप कनेक्शन ये फील कर रहे हैं, ये सब इनकी मन की इच्छाएं। क्योंकि 5 ऑफ कप्स क्या बताता है? 5 ऑफ कप्स बताता है कि ये बहुत ही लो एनर्जी में अभी है। 5 ऑफ कप्स बताता है बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इनका दिल भी टूटा हुआ है, इमोशनली बिल्कुल अकेले हैं। किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट इनके पास नहीं है इमोशनल लेवल पर। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है या तो आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, या आपने खुद ने इनसे बात करना बंद किया, जिसके बाद ये ऐसा फील कर रहे हैं। या अगर इन्होंने खुद ने भी आपसे बात करना बंद किया है, तो भी यहाँ पर दिखाई देता है कि आपसे बात ना करके इंसान परेशान है। देखा जाए तो खुद को ही परेशानी पहुँचा रहे, देखा जाए तो खुद को ही दिक्कत पहुँचा रहे, खुद को ही तकलीफ़ दे रहे ऐसा करके, क्योंकि इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, ठीक है।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते में क्लियरिटी भी लेकर के आना चाहते हैं। द चैरियट है ऑफकोर्स, या आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आई फील कि इस रिश्ते में कुछ क्लियरिटी नहीं है, इस रिश्ते में कुछ क्लियरिटी की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में शायद एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, इस रिश्ते को एक अबंडेंस की तरह ज़रूर आपके पर्सन देख रहे हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। आपके पर्सन अभी खुद को बैलेंस तो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ भी अभी बैलेंस में नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मुझे दिखाई देती है कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं अबंडेंस हो, आप उनके लिए कहीं ना कहीं हैप्पीनेस हो। ओके, एंड द हायरोफेंट की एनर्जी है, और हायरोफेंट की एनर्जी बताती है ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन सब लोगों की खुशी के साथ, सब लोगों की मर्ज़ी के साथ, घर वालों की मर्ज़ी के साथ, सारी खुशी के साथ ही आपसे शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है, हो सकता है फैमिली इश्यूज़ भी चल रहे हों आप दोनों के बीच में, क्योंकि द हायरोफेंट लाइक एक ऐसी एनर्जी की वो पर्सन शादी तो करना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर लव मैरिज भी है तो उसको अरेंज मैरिज की तरह करना चाहता है, ना कि ऐसा कि वो शो हो कि लव मैरिज है। ठीक है, फैमिली की सारी खुशी के साथ। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके पार्टनर आपके लिए एक अच्छी सोच रखते हैं, उनको मालूम है कि आपके पास नॉलेज भी है, विजडम भी है, हर चीज़ को बेटर समझते हो, बेटर अंडरस्टैंड करते हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उनको मालूम है, तो आपको लेकर के एक अच्छी सोच भी दिखाई देती है। अभी तो पता है ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो ज़बरदस्ती का खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं, या फिर ये कह सकते हो कि वो बात नहीं कर रहे, लेकिन आप उनके दिमाग में हो, वो बस आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ जाहिर ही नहीं कर रहे हैं, बाकी आप उनके दिमाग में हो, जो कि मुझे क्लियर दिखाई देता है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे रीडिंग में, तो इनको क्लैरिफाई करते हैं। चलिए, सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पर्सन आपके द्वारा दिया गया प्यार, आपके द्वारा की गई केयर, आपके द्वारा दिया गया फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे दिखाई देता है कि आपने इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, हर तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशली, एंड आपने बहुत केयर की है इनकी। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मदरली नेचर को बताता है। सो मुझे क्लियर दिखाई देता है कि ये आपने अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर की है, एंड ये उसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ओके, आपने बहुत कुछ हो सकता है इनको दिया भी हो सकता है आपके कारण ये लाइफ में आगे बढ़े भी हों, आपके सपोर्ट के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। इनको आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, चाहिए कितना ही ये जता ले या कह ले कि नहीं मैं तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ सकता हूँ, बट नहीं, इनको आगे बढ़ने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अभी आपके पर्सन जो है, आपका प्यार, आपकी केयर और आपका सपोर्ट, उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये चाहते भी हैं कि वो सपोर्ट, वो प्यार, वो केयर बनी रहे। ठीक है, इसलिए भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को द वर्ल्ड एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी काफ़ी अच्छी एनर्जी मानी जाती है अगर रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए, या फिर मैं कहूँ कि लव या इसको फीलिंग्स को अगर लेकर के देखा जाए तो, क्योंकि तो वर्ल्ड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान को ये फील हो रहा होता है कि यही इंसान मेरी पूरी दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो हाँ, द वर्ल्ड एनर्जी बताता है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते में एक स्टेबिलिटी या आपके साथ रिश्ते में एक कमिटमेंट चाहते हैं। और क्यों चाहते हैं वो ऐसा? वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो आपके अंदर पूरी दुनिया देखते हैं, उनको पूरी दुनिया की खुशियाँ नज़र आती है। तो वर्ल्ड कंप्लीशन को बताता है, आपके साथ उनको अपनी लाइफ कंप्लीट लगती है।
एक जो छोटी सी दुनिया है वो कहीं ना कहीं वो आप ही के साथ बसाना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उसमें स्टेबिलिटी की बात होती है। तो मुझे क्लियर दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप उनके लिए जो भी करते हो, प्यार या केयर या सपोर्ट जिस भी तरीके से आप करते हो, इस दुनिया में कोई और उतना नहीं कर पाएगा, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हायरोफेंट का कार्ड। आई फील आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, या फिर आपके पास नॉलेज बहुत है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन से ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, क्योंकि मुझे क्लियर दिखाई देता है। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, उनका मुझे ये दिखाई देता है कि वो अट्रैक्टेड है आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, इसको लेकर के, मतलब वो पैशनेट है इस चीज़ के लिए कि मतलब आपके पास इतनी नॉलेज है, इतनी विजडम है, आप इतनी समझ रखते हो चीज़ों की, इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। तो बिल्कुल एस ऑफ वॉन्ड एंड हायरोफेंट दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो बताता है कि आपकी पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, और हाँ, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे साथ के साथ ये भी दिखाई देता है कि फैमिली इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि अगर ये लव मैरिज का मामला है तो इतना इजी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 बार हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है, तो फैमिली इश्यूज़ तो डेफिनेटली होंगे। ट्रेडिशनल मैरिज, यू नो, लाइक कि फैमिली के बिना नहीं हो सकता, फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर लव मैरिज है और फैमिलीज अगेंस्ट है तो यही मेन इशू है। और अगर लव मैरिज आप दोनों करना चाहते हो तो भी, चाहे आप सेम कास्ट से हो, क्योंकि वो भी मैं देख रही हूँ, चाहे आप अदर कास्ट से हो, या जो भी डिफरेंसेस हैं या नहीं है डिफरेंसेस, तो भी फैमिली का इशू तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाई देता है, फैमिली की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। रिकन्सिलेशन वो चाहते हैं आपके साथ। हो सकते हैं आप दोनों सेम वर्क प्लेस में से हो, या तो ये भी हो सकता है कि आपने जहाँ ये आप दोनों साथ में काम करते थे, हो सकता है आपने वो काम छोड़ दिया हो, जॉब स्विच कर ली हो, चेंज कर ली हो, पहले एक ही उसमें काम करना और फिर सडनली अलग हो जाना। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ हुई हो कि पहले तो बहुत साथ और बहुत करीब रहते थे, लेकिन अब सडनली दूरियां आ गई हैं। तो ये चीज़ भी उनको बहुत दुख पहुंचा रही है, अगर कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में तो। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि वो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, सब कुछ याद आ रहा है, जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया। आपके अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी आपके बारे में पूछा जाता है, ये भी मुझे दिखाई देता है कि जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे ये डिस्कस करते हैं, उनसे ये बातें करते हैं। ठीक है, या उनसे ये पूछते हैं आपके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एनर्जी, दोनों एनर्जीज एक साथ हो गई हैं। दिलो दिमाग में भी फंसे हुए हैं आपके पर्सन। आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल होकर के इस रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हैं। सिर्फ इमोशनल नहीं, वो प्रैक्टिकली भी इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि डिसीजन मेकिंग में आपके पर्सन स्ट्रांग है,
ठीक है। आपको बेशक ये लगता होगा कि नहीं मेरे पार्टनर को डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है, मैं कहूँगी डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग है ये, लेकिन डिसीजन लेने में टाइम ज़रूर लगाते हैं। डिसीजन लेने में टाइम लगाएंगे लेकिन डिसीजन सही लेते हैं, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी और किंग ऑफ पेंटिकल भी है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ये डिसीजन लेने में उतने अच्छे नहीं हैं। मैं ज़रूर कहूँगी डिसीजन लेने में अच्छे, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल ये चीज़ बताती है कि उनको टाइम बहुत लगता है किसी भी चीज़ में डिसीजन लेना है, किसी भी चीज़ का डिसाइड करना है, बहुत सोचेंगे उसको, हर तरीके से सोचेंगे, हर पहलू उसका देखेंगे और फिर उसके बाद में ही वो उसको जो है डिसीज़न को लेंगे या उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो मुझे भी वही दिखाई देता है कि ये इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए कोई एक्शन नहीं है यहाँ पर। सोचना है कि आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे बात करनी है, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। ओके, आपके साथ वो हैप्पीनेस भी देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बॉन्डिंग को लेकर के बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, कि रिश्ता लॉन्ग टर्म जा पाएगा नहीं जा पाएगा, ये रिश्ता आगे बढ़ भी पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, हम दोनों मिलके इस रिश्ते में बैलेंस बना भी पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बहुत तरीके से। एंड साथ ही साथ अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग भी ये देख रहे हैं कि मेरी फैमिली में ये सूटेबल होगा कि नहीं होगा, तो हर वे से कहीं ना कहीं वो चीज़ों को देख रहे हैं। ओके, द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में सक्सेस ना बहुत बवाल होने के बाद मिलेगी। यहाँ भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। देखो फेमिनाइन एनर्जीज ना इनके घर की वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी फेमिनाइन एनर्जीज है ना वो इस रिश्ते के अगेंस्ट हो सकती हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बवाल मचेगा, बहुत झगड़ा करना पड़ेगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आप दोनों की शादी की बात चल रही थी या ट्राई कर रहे थे आप दोनों, लेकिन नई बात बन पाई, तो अभी आप दोनों के बीच में टोटली सेपरेशन है, टोटली नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन बन गई है। शादी की बातों को लेकर के, शादी की चीज़ों को लेकर के देखो मुझे क्लियर दिखाई देता है। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना मतलब कि कहते ना अग्नि परीक्षा से होके गुजरना, या मैं ये कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंज, डेथ कार्ड लाइक चैलेंज। अगर हिम्मत है तो करो सामना, एक रिश्ता सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है, तो ऐसे दर्द भी मिलेंगे जो कि ऐसा होता है ना कि ख़त्म, अब वैसे भी दर्द से गुजरना पड़ेगा भाई। ये रिश्ता जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट कर रहे हैं, आई डोंट नो किन लोगों के लिए होगी, बट मैं कहूँगी कि आपके रिश्ते में चैलेंजेस बहुत हैं। ओके, मिलकर वर्क करना पड़ेगा, आप दोनों को साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा अगर आप दोनों शादी चाहते हो इस रिश्ते में तो। और बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, इजी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चैरियट कार्ड वैसे डिफरेंसेस को भी बताता है, मैं बता दूँ आपको, तो बिल्कुल वो तो है ही, बट मैंने क्या कहा कि डिफरेंसेस हो या ना हो तब भी दिक्कत है। द सन कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सन कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। भाई आप ना खुद इतनी हिम्मत रखते हो, इतनी ताकत रखते हो ना कि आप सारी जिम्मेदारियों को उठा सकते हो। आप इतनी ताकत, इतनी हिम्मत रखते हो, इतना तो है आपको। एंड ये बात आपके पर्सन जानते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी की भी, आप खुद भी कर सकते हो, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो। ये आपके पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आप जो आपकी
आप जो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस लेते हो और जो आप करते हो ना अपनी लाइफ में, और जो इतनी जिम्मेदारियां आपने उठा रखी हैं, यही चीज़ है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस बात का ध्यान रखना। मैं यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि एक होता है ना ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होना, सुंदरता की तरफ अट्रैक्ट होना, फिजिकल या सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पर इस एनर्जी में ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना आपकी पर्सनालिटी से प्यार है, जो आपकी जो आपके गुण हैं, जो आपके क्वालिटीज़ हैं, जो आपने अचीव किया अपनी ज़िंदगी में, और आपके अंदर वो देखते हैं उस एनर्जी को कि ये आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा आशावादी हो, आप बहुत उम्मीदें आप पॉजिटिव पर्सन हो एंड अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रख के चलते हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ से इनको प्यार है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सिंगल वन ऐसा कार्ड नहीं आया जो कि ये कहे कि इस पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ, या फिर ये जो है जस्ट एक अट्रैक्शन वाला लव है। लाइक यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि ये ना बहुत इंटेंस लव है। ये ना आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर ना आपके गुणों से प्यार करते हैं, आपकी क्वालिटी से इंस्पायर होते हैं, आपकी क्वालिटी से इम्प्रेस होते हैं, एंड उनको लगता है कि नहीं, ये लड़की अलग है, ये कुछ अलग कर सकती है, या फिर ये लड़का अलग है, कुछ अलग कर सकता है। मतलब वो चीज़ें वो आपके अंदर देखते हैं कि ये लड़का है या फिर ये लड़की बहुत कुछ कर सकता है अपने ज़िंदगी में। सो वो आपकी जो सॉलिड, मैंने कहा ना, पर्सनालिटी, जो एक बोल्ड पर्सनालिटी, जो कभी हार मानने को तैयार नहीं है, उससे प्यार है इनको। ओके, द टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस एनर्जी एंड द स्टार एनर्जी दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर ही एनर्जी है देखा जाए तो। यहाँ भी हीलिंग की बात हो रही है, यहाँ भी हीलिंग की बात हो रही है, यहाँ भी बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ भी बैलेंस की बात हो रही है। आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में एक बैलेंस के लिए विश कर रहे हैं। मेरी लाइफ, हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स जो भी मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे लिए कीजिए, क्योंकि वो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं अभी कुछ भी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन एक तो बैलेंस के लिए प्रे कर रहे हैं, और दूसरा जो उनके लिए अच्छा हो, जो उनके लिए सही हो, उसके लिए प्रे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पार्टिकुलर ये एक चीज़ चाहिए, नहीं, उनका ये कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो मेरे पास आए, या फिर उसकी तरफ मैं जाऊँ, तो ये कामना वो कर रहे हैं। ओके, द हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यस, ये आपसे प्यार करते हैं भाई, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, जताएं या ना जताएं, लेकिन यस, ये प्यार करते हैं आपसे, और इतना कि शादी करने की भी इच्छा रखते हैं। शादी हो ना हो वो अलग बात है, घर वाले माने ना माने अलग बात है, बट यस, ये आपसे प्यार करते हैं और बहुत करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई भी दे रहा है। ओके, सो यस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ प्यार तो मुझे दिखाई देता है। देखो, एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी, एंड आपको लेकर के एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ बता देती हूँ, किंग ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल भी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड भी है। ये पर्सन समझदार बहुत है। इस पर्सन को पता है मुझे कब क्या करना है, ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मतलब ये अपनी विजडम का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये अपनी, ये जो है, ऐसे पर्सन नहीं है जो भावनाओं में बह कर के डिसीज़न ले लें, या ऐसे पर्सन नहीं है कि बहुत प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न ले लें। एक्चुअली तीनों किंग्स यहाँ पर निकलने का मतलब ये है कि ये अच्छी तरीके से सोच विचार करेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक अच्छी तरीके से सोच विचार करेंगे, चीज़ को प्रैक्टिकल तौर पे भी देखेंगे, इमोशनल तौर पे भी देखेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे। यहाँ पर जब ये कार्ड आया था मैंने कहा था दिलो दिमाग में फंसे हैं, ये दोनों कार्ड दिल और दिमाग का ही है। आपके पर्सन जो हैं अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे डिसीज़न लेने में, और वो अपने दिलो दिमाग दोनों को सुनते हुए डिसीज़न लेंगे। ऐसे नहीं दिमाग की सुन ली और दिल की सुनी नहीं,
वो दिल की भी सुनेंगे और दिमाग की भी सुनेंगे और फिर वो डिसीज़न लेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा वो आप ही के साथ शादी के लिए कोशिश करेंगे। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, जितना हो सकेगा उतना वो आपके साथ शादी के लिए कोशिश करेंगे। ओके, ये पर्सन ऐसा है कि इस पर्सन को प्यार भी होगा, दर्द भी होगी, तकलीफ़ भी होगी, लेकिन रोएगा नहीं, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है। इसी तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन जता नहीं सकता। कुछ लोग क्या होते हैं कि रो के जता देते हैं, उनको उनके आंसू नहीं रुकते, वो रोने लग जाते हैं, तो उनकी एनर्जी बाहर आती है कि ऐसे प्यार करते हैं, तो वो आंसुओं के रूप में वो निकल के आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, प्यार बहुत करेंगे लेकिन उनसे रोया नहीं जाता, या फिर वो अंदर से रोते लेकिन बाहर से उनको आदत नहीं है शो करने की कि यस उनको दुख हो रहा है। वो अकेले में रो लेंगे लेकिन किसी के सामने नहीं रो सकते। वो है इस तरीके के, बने इस तरीके की, नहीं रोया जाता। तो शायद ये भी वैसी पर्सनालिटी रखते हैं, चाहे ये लड़की हो चाहे ये लड़का हो। ठीक है, बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं। साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? साईं बाबा मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स को। क्या गाइड करना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताएं, गाइड करें। ओके, तो बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं हम। डिटैचमेंट, बाबा चाहते हैं कि आप लॉ ऑफ डिटैचमेंट को फॉलो करें। ठीक है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट मीन्स चीज़ों को ज़्यादा पकड़ने की कोशिश ना करें, चीज़ों के लिए ज़्यादा रोए ना, चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागे ना, चीज़ों को फ्री छोड़ें। ठीक है, अपने आप की जो अटैचमेंट है वो कोई जो इस भी चीज़ से उसको कम करें। जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है उससे अटैचमेंट को कम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी ना ख़राब कर देते हैं चीज़ों को। कहते हैं ना नज़र लगना, तो वो लग जाती है। लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहें, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं, प्रेजेंट में रहें, अवेयर रहें अपने प्रेजेंट को लेकर के। माइंडफुलनेस क्या कहता है? ना पास्ट का सोचना है ना फ्यूचर का सोचना है, जस्ट प्रेजेंट पर फोकस करना है कि अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी टेंशन को भूल जाओ, इग्नोर। सी, मैंने कहा ना भूल जाओ, इग्नोर करो कुछ चीज़ों को। इग्नोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाबा भी यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना बेटर है आपकी लाइफ में पीस के लिए। ठीक है, इग्नोर करोगे तो कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ोगे, अगर इग्नोर नहीं करोगे तो बस पुरानी चीज़ों का सोचते रहोगे। एक सेकंड जो बीत गया वो भी पास्ट हो गया। मैंने इस कार्ड के बारे में जब एक्सप्लेन किया था, अब वो पास्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब उसके बारे में सोचने का मतलब, कोई इंसिडेंट हुआ उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। इग्नोर करो उसको। कुछ चीज़ें ऐसी जिनको इग्नोर करना, अनदेखा करना, अनसुना करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हर चीज़ में उलझते जाओगे ना तो ज़िंदगी बहुत उलझन बन जाएगी। ग्रेस, आपके ऊपर यूनिवर्स की कृपा है। ठीक है, आप ब्लेस्ड हो। आप कभी अकेला मत महसूस करो अपने आप को, या ऐसा मत महसूस करो कि मेरी किस्मत ख़राब है। नहीं, आपके ऊपर कृपा है यूनिवर्स की, एंड आप उनके साथ जुड़िए। ठीक है, वही होगा जो आपके लिए अच्छा होगा। बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए जितना हो सके, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। सर्विंग द नीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करने की कोशिश कीजिए। जो भी ज़रूरतमंद है जितना हो सके आपसे मदद करो। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ, प्रेजेंट में रहो। कुछ चीज़ों को इग्नोर करो जो आपको ज़्यादा हर्ट करती हैं या आपकी एनर्जीज़ को जो लो करती हैं, उन चीज़ों को इग्नोर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट भी उन लोगों से करो जो आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, या जिनकी वजह से आपकी एनर्जी लो होती है। प्लीज़ उनसे डिटैच हो, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। अगर आप चाहते हो चीज़ें बदलें तो पहले अपनी एनर्जी को बदलो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पार्टनर से ही आपको बहुत बर्डन फील होता है, या उनके आने से और उनके जाने से आपकी एनर्जीज में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो फिर यहाँ ये समझो कि आपकी एनर्जीज़ ख़राब हो रही है, और आपकी एनर्जीज़ जैसे ही ख़राब हो रही हैं आपसे अच्छी चीज़ें दूर हो रही हैं। इस बात का ध्यान रखो। सोल ग्रुप, अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट रहो जितना हो सके, क्योंकि सोल फैमिली हमें ग्रो करने में हेल्प करती है। सोल फैमिली हमेशा हमें अप्रिशिएट करती है, सोल फैमिली हमेशा हमें सपोर्ट करती है। तो अपनी सोल फैमिली के साथ जुड़ें,
एंड जैसे मैं कहती हूँ कि जितने लोग हमसे मेरे से अभी इस चैनल पर जुड़े हैं, वो मेरी सोल फैमिली है, इसीलिए वो मेरे से कनेक्ट हो पाए हैं, इसीलिए वो उनको ये चीज़ें लाइक मैं जो बोल रही हूँ या जो मैं बता रही हूँ उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। कोई कहीं और कनेक्ट करता है, वो उनकी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं। और सोल फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे सोलमेट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर बस यही है कि आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, इनके प्रति थोड़ा अवेयर रहना है कि मुझे रोना नहीं किसी के लिए, मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, ठीक है, इग्नोर करना है मुझे नेगेटिविटी को, और पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, प्रेजेंट के बारे में सोचना है कि मैं प्रेजेंट में क्या। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम गोल बनाते हैं तो वो तो हमारा फ्यूचर ही हुआ ना। मैं कहूँगी प्रेजेंट में आप क्या प्रोडक्टिव कर सकते हो उसके बारे में सोचो, फ्यूचर आपका अपने आप बन जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट ही तो फ्यूचर बना रहे हैं आपका। ओके, तो गोल का भी ऐसे है कि एक बार गोल सेट कर दो, फिर मत सोचो उसके बारे में कि हाँ मुझे वहाँ पहुँचना है, लेकिन उसके लिए प्रेजेंट में कौन से स्टेप ज़रूरी है उसी पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो ये काम करें, और जितना जब भी मौका मिले किसी की मदद करने का तो ज़रूर से करें, ठीक है। जब भी किसी को आपकी ज़रूरत हो तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। पता नहीं चलता कहाँ कब अच्छे काम पुण्य हमारे काम आ जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।